ठीक। हम लास्ट क्लास में कौन सी मशीन में काम कर रहे थे? मैक 1 एंड 100। इसमें काम करो। ठीक है। मैं इसमें और इसमें काम। एनएफ से लास्ट क्लास में हमने स्टोरेज से रिलेटेड मतलब हार्ड डिस्क में एनालिसिस करा था, राइट? ओके।
ठीक है, तो ये एक साइड है, जैसे कि इस साइड है। इसकी IP 192.168.0.45 है, और इसकी भी मेरे पास IP है। सबसे पहले हम IP ही देख लेते हैं कि नेटवर्क है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं इसके लिए। इसकी है 43, ठीक है। थिंक देख लेते हैं एक बार। थिंक हो रहा है। अब सबसे पहले NFS, हम लिनक्स मशीन चला रहे हैं तो इसमें ना इंस्टॉल नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें NFS को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए वही सबसे पहले तो यम सेटअप जो हम जानते हैं वो मैं कर लेता हूँ। तो NFS को इंस्टॉल करने के लिए मतलब पहले बताता हूँ देखो हम करने क्या वाले हैं। ये जो वन वाली है ये हमारी सर्वर साइड होगी, ठीक है। एंड हियर हमारे पास एक मैसी वाली है, ठीक है। तो उससे बताऊँ, ये मैसी वाली है, ये हमारी रिसीवर साइड होगी, क्लाइंट साइड, ठीक है। मतलब सर्वर साइड जो ये फोल्डर जो ये स्टोरेज शेयर करेगा वो क्या करेगा, देन रिसीव करने वाला वो क्या करेगा, ठीक है। तो स्टोरेज शेयर करने वाले दोनों साइड, सबसे पहले हर चीज आपको क्या करनी है, तीन चीजें सब में कॉमन। सबसे पहले दोनों साइड आपको NFS की सर्विस को इंस्टॉल करना है, अवेलेबल होगी तभी काम करेंगे। फिर उसको स्टार्ट करना है और फायरवॉल में ऐड करना है। ये तीन स्टेप दोनों साइड सेम है, चाहे क्लाइंट हो चाहे शेयरिंग वाले सर्वर, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने कहा यम इंस्टॉल NFS utils एंड -1 नाम उसका इसमें ये है, दूसरे लाइनेक्स में दूसरे नाम से हो सकता है। तो सर ये आपने अभी चेंजेस करे थे डेमो में, वो तो यम सेटअप है। तो यम हमें करना पड़ता है ऑलरेडी होता है। यम तो अरे यम है यार, कैसे बात करो, क्या हो गया, यम भूल गए क्या, इंस्टॉलेशन टाइम पे हमने जाना था। यम कैसे करते हैं, हाँ रिपोजिटरी वाला। तो वही है, वो NFS से रिलेटेड थोड़ी ना है, यहाँ से NFS से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। इस वाली मशीन में अगर मैं आपको बताऊं, मैसी वाली में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। बस मुझको उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल करा, फिर उसके बाद क्या करना है, सिस्टम TTL स्टार्ट NFS सर्वर, सर्विस के अंदर उसका नाम सर्वर है, और जब इंस्टॉल कर रहे हैं -utils लिखा है, ठीक है। और फिर इसको क्या करना है, फायरवॉल में ऐड, क्योंकि विदाउट फायरवॉल ये चलेगा। तो फायरवॉल
हाइफन cmd हाइफन हाइफन लिस्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं ऑल, तो यहाँ पे अभी भी एनएफएस, अभी कोई एनएफएस है नहीं। ठीक है, तो ऐड करें, अगर हमें याद हो, एनएफएस, साथ में आपको दो सर्विस फॉर माउंट मतलब करना है, आरपीसी आइकन बाई, ये होता है नेटवर्क कनेक्टिविटी और माउंट की, ये आपकी ये दोनों सर्विसेज आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बस इनको फायरवॉल में अलाउ करना होता है। ठीक है, सेम विद क्लाइंट साइड। ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं डायरेक्टली इसको सिस्टम डिटेल स्टार्ट एनएफएस सर्वर स्टार्ट हो गया। आप स्टेटस देखना चाहो स्टेटस देख सकते हो। ठीक है, अब इसको फायरवॉल में ऐड करते हैं, फायरवॉल एफन, दोनों साइड आपने ये तीनों स्टेप सेम रखने हैं, पहले इंस्टॉल स्टार्ट और फायरवॉल में। अब आपको क्या करना है, सीडी स्लैश करके कहीं पे भी चले जाओ, वैसे कोई कहीं पे भी चले जाओ, वैसे कोई रूल नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा MCDIR, और मैंने लिख दिया NFS अंडरस्कोर शेयर नाम से फोल्डर। ठीक है, अब इस NFS शेयर को आप जो चाहे वो परमिशन दे सकते हो, रीड एंड एग्जीक्यूट भी तुम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो चाहे इसको स्टोरेज दे सकते हो, जैसे कल मैंने सिखाया, मैं चाहता हूँ 20 GB की स्टोरेज, इसको अलॉट हो जाए 20 GB की स्टोरेज, इसके लिए फिक्स हो जाए। ठीक है, अभी मैं कोई स्टोरेज नहीं दे रहा, तो एक सिस्टम की स्टोरेज ले रहा है। ठीक है, वो तो हम माउंट काउंट करेंगे तो मिल जाएगा इसको स्टोरेज। मैं आपको डायरेक्टली NFS करके दिखाता हूँ। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने एक फोल्डर बनाया, अब एक है ना NFS की फाइल होती है एक्सपोर्ट वाली, एक्सपोर्ट्स, उसके अंदर जाके इसको मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है वहां पे मैं बताता हूँ। क्या करना है आपको, आप विम करो, सीधा विम etc स्लैश, एक एक्सपोर्ट नाम की फाइल होती है एक्सपोर्ट्स, इसके अंदर जाना, इंसर्ट मोड में जाना, उस फोल्डर की लोकेशन मेंशन करो जो आप शेयर कर रहे हो। क्या है उसका नाम, स्लैश NFS अंडरस्कोर शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेंशन करो किसको शेयर करना है। जैसे अगर मुझे स्पेसिफिकली आपको शेयर करना है, तो मैं यहाँ पे तो आप आपकी आईपी लिख दूंगा। ऐसे मैंने आईपी लिख दी, डॉट मतलब। ठीक है, यहाँ पे तो मैं आपकी आईपी लिख दूँ। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिक को नहीं कर रहा, मैं सबको कर रहा हूँ, तो क्या लगा दो यहाँ पे, एस्ट्रिक लगा दो। एस्ट्रिक मतलब सबको, जो जो इस नेटवर्क में हो सबके लिए। ठीक है जी, अब उसके बाद आप इसको परमिशन दो, किसकी, रीड की, फिर सिंक। सिंक मतलब रियल टाइम में कनेक्टेड रहे, रियल टाइम में जो आप उधर चेंजेस करो इधर भी दिखे। ठीक है, और अगर एडमिन की परमिशन देनी है, ये एक्सेप्शन होता है, ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज इसके बिना भी काम कर जाएगा। कैसे लिखते हैं, नो अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर कॉपी। ठीक है, ये एडमिन की परमिशन देने के लिए है। ठीक है, नहीं दोगे कोई भी इशू नहीं होगा, वो भी वैसे, पर यूजर टू यूजर काउंट है। ठीक है, ये चीज आपने मेंशन करी। इसको मेंशन करने के बाद एक बार आपको एक्सपोर्ट वाली फाइल को रीलोड करना है। तो क्या करना है, एक्सपोर्ट हाइफन, एक FS नाम की कमांड होती है, -RV, रीलोड एंड वर्बोस। ठीक है, आप देखोगे एक्सपोर्टिंग तब काम करने लगी है, एक्सपोर्ट होगा। आपको यही काम सर्वर साइड करना है बस, कि आप एक फाइल बनाई, आपने फोल्डर बनाया, फोल्डर को आप रीड राइट की जैसे परमिशन दोगे वैसे वो काम करेगा। ठीक है, उसको एक एक्सपोर्ट नाम की फाइल में मेंशन करा, और फाइल में मेंशन करने के बाद उसको शेयर कर दिया। अब जितनी भी स्टोरेज उसके अंदर होगी वो शेयर हो रही। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड जाना, क्लाइंट साइड में आपको ये चीज बतानी है कि भाई वो जो फोल्डर शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले तो चेक करो। तुम्हें क्या बताना हो, पहले चेक करने के लिए आप क्या लगाओ, शो माउंट हाइफन ये दिखाओ कौन कौन सी ऐसी एक्सपोर्ट नाम की फाइल है जिनको मैं माउंट कर सकता हूँ। अभी अगर मैं एंटर करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, वैसे मैंने W नहीं लगाया, शो किस करूँ। अच्छा मेरे पास ये मेरी है, ये उसकी नहीं आ गई है। ये आप जो देख रहे हो ना शेयर और NFS, ये वो दिखा रहा है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं वो नहीं देख पा रहा जो सामने से शेयर हो रहा है। मेरे को पता है ना, क्योंकि मेरे को, क्योंकि मैंने शेयर कर रखा है, मैंने इसमें काम कर रखा है, तो इसलिए मेरे को आइडिया है कि हाँ मैंने इसमें काम करा। ठीक है, अगर समझो कि मैं यहाँ पे
मैं इसकी भी एक एक्सपोर्ट फाइल होती है, उसमें जाके एडिट कर देता हूँ ना, आपको दिख जाएगा, आपको पता चलेगा। एक्सपोर्ट नाम की फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा ना, इसको मैं ना कमेंट कर देता हूँ। नो फाइल एक्सपोर्टेड आ गया। ये क्लाइंट साइड है। वो मैंने पहले कभी करा होगा उसके अंदर, तो वो पुराना कंटेंट दिखा रहा है। शो माउथ पर आपको मैं दिखाऊं तो आपको कुछ नहीं आएगा, ऐसे ब्लैंक आएगा। ठीक है, पर अगर मुझे चेक करना है कि भाई सामने वाला शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसकी आईपी मेंशन कर। हाँ, अब भी नहीं आ रहा है। अब आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, 43, हाँ। नाइस। 43 अब आ गया। सही कहा, 45 मैंने इसी की आईपी मेंशन कर दी थी ना। हमारी उस वाली मशीन की आईपी कितनी है? 43। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे समझो एक सीडी करके म्यूजिक नाम के फोल्डर में चलता हूँ ऐसे रैंडमली। यहाँ पे एक चलो एबीसी नाम का पहले से ही फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, इस एबीसी को एनएफएस को मैं एबीसी पे माउंट कर देता हूँ। क्या चलाना है आपको? माउंट। अब ये भी ध्यान रखना, ये अभी टेम्पररी माउंटिंग है, परमानेंट वही करनी है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट के साथ वो एफएस स्टेप वाला कौन सा था। सेम परमानेंट कुछ भी करना हो माउंट से रिलेटेड, हमेशा किस पे जाना होता है? एफएस स्टेप। माउंट करेंगे, माउंट हाइफन टी, कौन सा वाला करना है हमें? एनएफएस माउंट। ठीक है, एनएफएस माउंट ही करनी है, और वहां से कौन सा फोल्डर, पहले आईपी उसकी मेंशन करो, 192.168.0.43। ठीक है, देन कॉलन, देन स्लैश, देन एनएफएस, तो जो उसके फोल्डर का नाम है, शेयर। ठीक है, अब हमारे फोल्डर की लोकेशन या मतलब पूरी लोकेशन ही मेंशन कर देते हैं, रूट स्लैश म्यूजिक स्लैश एबीसी। ठीक है, ठीक। इसमें हमने एंटर करा, लेट्स सी कि अमाउंट होगा या नहीं, हो गया। रखे देखिए, आप डी एफ आई करके देखो। यहाँ पे 192.168 शेयर 17 GB 4 उसकी सिस्टम की 17 GB है, यहाँ पे माउंटेड आ रहा है। अगर मैं सीडी करके एबीसी में कुछ भी काम करूंगा, जैसे मैं सीडी करके एबीसी में गया और यहाँ पे टच करके F1 नाम की एक फाइल बनाई और क्या करके मैंने F1 में लिखा हेलो सारा। ठीक है, हाउ आर यू। ठीक है, कंट्रोल डी करके पेस्ट करके बाहर आया, सीडी डॉट डॉट करा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जाके देखो, सी डी एन एफ एस शेयर में एलएस करेंगे तो यहाँ पे F1 फाइल मिलेगी, और नॉट इवन दैट अगर F1 करूंगा तो ये चाहे फिर 10 जने कनेक्टेड हो या एक जना कनेक्टेड हो, सब एक साथ उस फोल्डर पे काम कर सकते हैं। ये होता है हमारा LTS। पर इसमें एक कंडीशन है, क्या बताई थी कि लिनक्स टू लिनक्स ही काम करेगा, लिनक्स टू अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करता। ठीक है, चाहे लिनक्स लिनक्स में कोई सा भी हो, चाहे वो उबंटू हो चाहे वो काली हो, सब में इसी तरीके से। बट उसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप डिफरेंट ऑपरेटिंग मतलब डिफरेंट लाइनेक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें फायरवॉल का वो हो सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर फायरवॉल का एक मेंशन देख लेना कि कौन सी फायरवॉल इस्तेमाल करें, क्योंकि रेड हैट में फायरवॉल डी चलती है, डिफरेंट लाइनेक्स में डिफरेंट फायरवॉल चलती है। ठीक है, तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस को अलाउ करो, तो फायरवॉल वाली कमांड आपकी डिफरेंट हो सकती है। बाकी सब सेम ही रहेगा, उसको इंस्टॉल करना, स्टार्ट करना, उसके अंदर फायरवॉल में मेंशन करना, देन माउंट माउंट वाली कमांड तो सब में सेम रहेगी, चाहे कोई सा भी लाइनेक्स हो। ये ठीक है, तो ये होता है हमारा एनएफएस। एनएफएस में दिक्कत नहीं, पक्का। अब एनएफएस तो हर कोई कर लेगा, पर हम सीखते हैं इसके अंदर सांबा, कि आप एक मशीन से आप विंडोज में कैसे कर सकते हो ये सेम चीज। सेम चीज आप विंडोज में कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये एनएफएस शेयर नाम का फोल्डर तो मेरा एनएफएस के लिए हो गया, उसको अब मैं नहीं चला सकता, सांबा के लिए मुझे डिफरेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सांबा के लिए डिफरेंट सेटअप होता है। ठीक है, तो सेम फॉर सांबा, आपको सबसे पहले क्या करना है, सांबा को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, यम इंस्टॉल सांबा। सांबा, ये सांबा ही नाम है इसका। इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद systemctl start smb डॉट सर्विस, smb लिख देता है, start। चल,
एसएमबी सर्विस स्टार्ट हो गई, स्टेटस चेक करें। तो एक्टिवली रनिंग आ रही है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको भी फायरवॉल में पहले तीन स्टेप सब में सेम है, इंस्टॉल स्टार्ट फायरवॉल। साम ऐड कर दिया फायरवॉल में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका भी एक फोल्डर बनाऊंगा एम के लिए यार, S1 अंडरस्कोर शेयर बना, S1 शेयर बना, ठीक है। S1 शेयर बनाया है, ठीक है। S1 शेयर तो कुछ भी नाम रख सकते हो, तो मैंने ऐसे मेंशन करा है, एलएस करके देखते हैं तो S1 शेयर नहीं है, ये रहा प्रॉप के साइड में एडजस्ट किया, ठीक है। S1 शेयर किया। अब मैं क्या करूंगा, अब सांबा के अंदर नॉट ओनली आपको फोल्डर बनाना है, बल्कि आपको सांबा के लिए एक स्पेसिफिक सांबा यूजर भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको एक यूजर ऐड करना पड़ेगा, यूजर ऐड S20, किस भी नाम से, मैं S23 दे रहा हूँ, ठीक है। यूजर ऐड करा, यूजर का पासवर्ड दो, पासवर्ड S23, ठीक है। और 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इस यूजर को सांबा के साथ ऐड करो, कैसे करोगे, SMB पासवर्ड -A ऐड, किसको करना है, S23 को। इसका ये सांबा पासवर्ड है, ठीक है, सांबा का पासवर्ड दिया। फिर इसको करना है -E से अनेबल। अगर कभी इसको हटाना हुआ तो आप -X लगा देना, हट जाएगा, ठीक है। मैं हटा लेगा। अब इस फोल्डर को जो ये आपने यूजर बनाया है, इस यूजर को इस फोल्डर का ओनर बनाओ। जैसे कि अगर आप देखोगे, S1 शेयर का ओनर कौन है, S23, ओ क्या नाम है, रूट, ठीक है। यहाँ पे रूट को हटा के S23 का ओनर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, CH ओन S23, किसका करना है, S1 अंडरस्कोर शेयर, एंटर करा। अगर आप देखोगे तो S23 हो गया। इसकी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी आपको, 777 परमिशन देनी पड़ेगी, CH मोर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको नॉट ओनली दिस, आपको SE लाइनक्स में भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सांबा में चेंजेस ज्यादा है, जैसे कि आपने पहले इंस्टॉल करा, स्टार्ट करा, फायरवॉल में तो ऐड कर दिया, ये बेसिक हो गए। फोल्डर बनाया, यूजर बनाया, यूजर को सांबा के साथ ऐड करा, उस यूजर को उस फोल्डर का ओनर बनाया, उस फोल्डर की हमने टोटल परमिशन दी, उस फोल्डर का SE लिनक्स का कॉन्टेक्स्ट भी चेंज करना है। तो काफी सारी चीजें इसमें आ रही है। तो अगर मैं LS कैपिटल Z लिखाऊं, तो S1 शेयर और डिफॉल्ट T लिखा हो, ठीक है। डिफॉल्ट T यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा इसको चेंज करना है, तो CH कॉन सांबा, क्या, सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर T, S1 शेयर। अगर हम LS-कैपिटल Z करें, तो सांबा शेयर अंडरस्कोर T, यहाँ पे पीछे हमने मेंशन कर दिया। ये सारी चीजें तो कर दी। अब इस सांबा की हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके भी एडिट करना पड़ेगा। तो CD/83/, साम सांबा नाम का एक फोल्डर है, यहाँ पे smb.conf में जाके एडिट करना है, WinSMB.conf। अब इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में चले जाना, यहाँ पे कहीं बीच में भी कर सकता है, तो कोई रूल नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले अपनी रैपो का नाम, जैसे मैंने दिया रेपो 1, ये, और यहाँ पे तो सीधा पाथ, कमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कमेंट देके कुछ नहीं होता वैसे। कौन सा फोल्डर शेयर कर रहे हैं, S1 अंडरस्कोर शेयर नाम का फोल्डर है, ठीक है। एंड राइटेबल, ठीक है, एंड इक्वल्स टू यस, एंड ब्राउजेबल इक्वल्स टू यस, एंड गेस्ट ओनली, मतलब आप यहाँ पे परमिशन दे रहे हो, जैसे हमने एक्सपोर्ट नाम की फाइल में एडिट करा था, इसके अंदर ऐसे एडिट करते हैं, यस। और उसके बाद दो वैलिड यूजर्स, कौन सा यूजर बनाया था हमने, @S23, @ मेंशन करना जरूरी है। ये करने के बाद रेस्टोरेंट CTL, अरे मैं कौन पे लिख रहा हूँ,
डॉट सर्विस, ठीक है, रीस्टार्ट करा। अब आप इसको अपने विंडोज में देखो, ये आपको मिल जाएगा। कैसे? आईपी सर्च करो। यूजर कौन सा बनाया तुमने? S23। पासवर्ड था 123। आ गया। रेपो वन के अंदर जाना। यहाँ पे आप कोई भी एक फाइल वाइल बनाओ। ठीक है, सेव करा, उसमें मतलब काम भी कर लिया। अब अपने लाइनेक्स में जाना। वहाँ पे फोल्डर बनाया था ना हमने, जो शेयर होता है S1 शेयर। एलिस है ना, देखो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमने विंडोज में बनाई थी, यहाँ भी जो फोल्डर है, जो शेयर स्टोरेज है, वो यहाँ से विंडोज में शेयर होगा। ठीक है। आप इसको कैट भी कर सकते हो, कैट हेलो स्टोर। तो इस तरीके से हम विंडोज टू विंडोज भी कर सकते हैं, नॉट इवन दैट। आप सांबा को लिनक्स टू लिनक्स भी कर सकते हो। लिनक्स टू लिनक्स करने के लिए दूसरे क्लाइंट साइड आपको क्या करना है कि क्लाइंट साइड भी आपको सांबा इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। स्टार्ट एस एम बी डॉट सर्विस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। और फायरवॉल में ऐड करना है, फायरवॉल है। हम्म, सांबा। और इसको कर दो सीधा। अब आपको माउंट लगानी है, माउंट हाइफन TIFS, ये उसका टाइप होता है। ठीक है, हमारे लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश 192.168.0.43 और स्लैश, और उसकी रैपो का नाम क्या था? रैपो वन। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने फोल्डर की लोकेशन मेंशन करो। XYZ में करते हैं, ठीक है, XYZ नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, नहीं बना हुआ है। तो क्यों? यहाँ तो XYZ का इस पे करेंगे। अब बाहर का ये एंड के हेल्प स्लैश। हाइफन हो ऑप्शन देके, और उसका यूजर नेम जो आपका यूजर है वो मेंशन करना। एंटर करोगे तो पासवर्ड फॉर S23 पूछ रहा है। 123 आपने मेंशन करा। ये XYZ के साथ माउंट हो जाएगा। CD करके आप XYZ में जाना। यहाँ पे आप LS करके देखो। वो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लाइंट भी दिखेगा, मतलब दोनों जगह आपको दिखेगा। मतलब एक सर्वर से आपने लिनक्स भी कनेक्ट कर दी दूसरी, और इवन दो विंडोज भी कनेक्ट होगी। किसी में भी चेंज कर सकते हो, तीनों में देखेंगे। हाँ, हाँ, तीनों में दिखेगा, तीनों में दिखेगा। मतलब कहीं से भी, चाहे लाइनक्स पे और विंडोज पे से। जिस यूजर से शेयर किया है उसी से लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, उसी में करना। वो सांबा यूजर बन जाता है ना, सांबा यूजर, क्योंकि विंडोज में आपका यूजर पासवर्ड। न्यू अकाउंट लॉगिन करना हाँ पड़ेगा। हाँ। ठीक है। तो आज के लिए अभी इसको इतना ही रखता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका वरना। कंसल्टिंग होगा इसमें है? इंक्लूडेड। हाँ, डिवॉप्स वाले सेक्शन में होगा ना। इसमें नहीं होगा लेने सेगमेंट। लिनक्स एडमिन में इसमें उन्होंने डाल दिया था, करवाना है। कर लेना जब मेरा डिवॉप्स बनाऊंगा तो। अभी अभी 12 बजे AWS चल रहा है, वो खत्म होगा ना, उसके अंदर ही करते हैं, उस वाले में। सब्सक्रिप्टिंग और एक्स्ट्रा एडिशनल करना है।
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। रेगुलर डे में तो जॉब है ना, हम्म। तो आ नहीं सकता ना, उसमें मिला रहता, क्योंकि रेगुलर डे में चल रहा है एक, जिसमें शेल्फ सेटिंग करा रहा हूँ। शेड्यूल में तो नहीं हो पाएगा, कभी कभी सैटरडे संडे नहीं हो पाता है लास्ट वीक में। कोई दिक्कत नहीं। अभी जो AWS चल रहा है उसमें तो 1 महीना लगेगा उसको खत्म होने में, तो उसके बाद उसमें शेल्फ सेटिंग ही करूँगा, तो उस बारे में मैं बता दूंगा, एक बार मेरे से पूछ लें, ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो अंकल वगैरह भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उनकी वहाँ कौन है? मेरा भी देखना चाहिए। मैं तो परमानेंटली ऑन